एक बार एक लड़की भगवान से मन्नत मांगती है, हे भगवान, किसी समझदार लड़के को मेरा बॉयफ्रेंड बना दो। भगवान बोले, अगर समझदार होगा तो वो इन सब लफड़ों में पड़ेगा ही नहीं। जा बेटी, घर जा। संता, गुरुजी मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने अंदर की कमियां ढूंढूं। गुरुजी, बेटा, बहुत आसान है, शादी कर लो। संता, उससे क्या होगा? गुरुजी, तुम्हारी पत्नी न केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की कमियां इतनी बार गिनवाएगी कि तुम्हें याद हो जाएंगी। बाराती बेहोश होते होते बचे जब विदाई के वक्त लड़की ने रोते हुए दूल्हे से कहा, आपके कारण आज मेरे घर वाले रो रहे हैं, अब देखना मैं तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगी। आदमी को औरत की ताकत का अंदाजा उसी वक्त लगा लेना चाहिए जब वह उसे लेने के पूरी बारात लेकर जाता है और वो शेरनी उधर से अकेली चली आती है। कुंवारा था तो स्मार्टनेस के चक्कर में बाजार झोला लेकर नहीं जाता था। अब शादी के बाद बोरा लेकर भी चला जाता हूं। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पति, जज साहब, मेरी पत्नी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है और बर्तन मंजवाती है। जज, इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छील जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रखा दिया करो, काटने के समय आंखें नहीं जलेगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले भरे टब में डाल दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। पति, समझ गया हुजूर, अर्जी वापस ही दे दो मेरी। दो सहेलियां कई दिनों बाद मिलीं। पहली, क्यों, तेरे पति के तो सामने के दांत ही नहीं हैं। दूसरी, क्या बताऊं बहन, 2020 में शादी तय हुई, तब कोविड था, इसलिए ये मास्क लगाकर देखने आए थे। पहली, फिर शादी के समय नहीं देखा। दूसरी, तब 2021 भी कोविड था और शादी के लिए केवल 2 घंटे की अनुमति मिली थी। अब तू ही बता, इतने कम समय में मैं मेकअप करती या इनके दांत देखती। भोलू एक दर्जी के पास गया। भोलू, पैंट की सिलाई कितनी है? दर्जी, 200 रुपये। भोलू, और निक्कर की? दर्जी, 50 रुपये। भोलू, कुछ देर सोचकर, तो फिर निक्कर ही सिल, बस लंबाई पैरों तक कर देना। पति, क्या तुम जानती हो कि संगीत में इतनी शक्ति होती है कि पानी गर्म हो सकता है? पत्नी, हां जरूर, क्यों नहीं। जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है तो पानी क्यों नहीं। सोनू यार मोनू, आज सुबह सुबह एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। मोनू, अच्छा फिर क्या हुआ? सोनू, फिर क्या, आगे जाकर उस बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया, हमसे पंगा लिया। हवलदार, सर दशहरा पर सभी कैदियों ने जेल में रामायण प्ले किया था। जेलर, यह तो अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सर, परेशानी यह है कि हनुमान बना कैदी अभी तक संजीवनी बूटी लेकर नहीं आया है। टीचर, बच्चों, जब तुम सब बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो अब लंदन में जॉब करता है, और ये रहा नंदू जो यहीं का यहीं रह गया। ये बात सुनकर नंदू बोला, और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया। पत्नी रूठकर, तुम मेरा जरा भी ध्यान नहीं रखते। पति, अरे एक तुम ही तो हो जो मेरे इस घर को स्वर्ग बना सकती हो। पत्नी, सचमुच डार्लिंग, कैसे? पति मायके जाकर,